जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। विनय पत्रिका की पद संख्या 117। हे हरि, आपको हम क्या दोष दें, कवन दोष तो ही दीजिए। दोष तो मेरा है, तो इसलिए आपका दोष क्या है, आपको क्या कहूं। ये भाव है गोस्वामी तुलसीदास जी का। और अपने दोषों की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं और भगवान की कृपा को स्मरण करते हैं इस पद में। हे हरि, कौन दोष तो ही दीजे। हे हरि, दुर्लभ गति है आपको पाना। संसार के चक्र से, भव सागर से निकलना बड़ा दुर्लभ है। इतने कठिन कार्य के लिए भी मैं सदैव विपरीत चलता हूं। जिससे इसमें से निकला जा सकता है, उस मार्ग को छोड़कर उसी मार्ग पर चल रहा हूं जिससे इसमें अधिक फंस जाएंगे। इसलिए आपका दोष तो नहीं है, क्योंकि आपने मार्ग तो बताया है, परंतु मैं चलता नहीं उस पर। हे हरि, कवन दोष तो ही दीजे। हे हरि, कवन दोष तो ही दीजे। यही उपाय सपने हो दुर्लभ गति, सोई निशिवासर कीजे। हे हरि, कवन दोष तुम्ही दीजे। जानत अर्थ अनर्थ रूप, तम कूप पर भय लागे। जानत तदपि न तजत स्वान जखर जो, फिरत विषय अनुरागे। तदपि न तजत हे हरि, कवन दोष तुम्ही दीजे। हे हरि, प्रभु, इंद्रियों के जो विषय हैं, जो अनर्थ रूप में हैं, मैंने उन्हीं को अर्थ रूप मान रखा है। आपने कहा है कि विषयों से दूर जाऊं, और मैंने मार्ग चुना है कि विषयों को मैं चुन चुन कर उनका सेवन करता हूं। इसलिए भव सागर में तुम्हें पड़ा ही रहूंगा। यहाँ 3 उदाहरण देते हैं, एक गधे का, एक कुत्ते का और एक बकरे का। कुत्ता अर्थात निर्लज्ज है। आप उसको कितना भी मारोगे, तिरस्कार करोगे, जैसे ही आप उसको रोटी दिखाओगे दौड़ा आएगा। वैसे ही मैं निर्लज्ज होकर विषय भोगों से सदैव मार खाता हूँ, कष्ट सहता हूँ, परंतु दौड़ा जाता हूँ। बकरा है, उसको भोजन दिया जाता है, परंतु उसको यही नहीं पता कि मैं काट दिया जाऊंगा इसी भोजन को खा खाकर। भोजन दिलाने वाला ही मुझे काटेगा, खिलाने वाला ही मारेगा।
वैसे ही ये विषय में लगाने वाले जो भोगी लोग हैं वही मेरा वध कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, परंतु मैं उन्हें अपना माने बैठा हूं। और तीसरा उदाहरण खर का है, गधे का है। मूढ़ता की पराकाष्ठा होती है, सदैव विपरीत दिशा में चलता है और केवल भोजन के लिए जीवन भर कष्ट सहता है। तो मैं भी केवल भोग के लिए कष्ट सहता रहता हूँ। मेरी स्थिति इन गधे, कुत्ते और बकरों जैसी है। इसलिए प्रभु आपका दोष मैं क्या दूं? हे हरि कवन दोष द्रोह कृत मोह वश्य हित आपन में न विचारो। मद मत्सर अभिमान ज्ञान रिपो इन महरहनि अपारो। मैंने अपने स्वार्थ के कारण सबसे द्रोह किया है। भूत द्रोह कृत मोह वश्य हित, अपना हित मानकर मोह के अधीन रहकर मैंने बिना पहचाने जो मिला सबसे द्रोह किया है और अपना हित नहीं देखा। जो मेरे हितैषी थे उनसे भी मैंने द्रोह किया, जो नहीं थे उनसे भी किया, क्योंकि मैं मत्सर अभिमान मोह कामनाओं के अधीन रहा। इसलिए मेरा ही दोष है, आपका कोई दोष नहीं है। आपको मैं दोष कैसे दूं? हे हरि कवन दोष तोहि दीजै। वेद पुराण सुनत समुझत रघुनाथ सकल जग व्यापी। वेद पुराण सुनत समुझत रघुनाथ सकल जग व्यापी। बेधत नहीं श्रीखंड बेनुइव सारहीन मन पापी। हे प्रभु, बेधत नहीं श्रीखंड बेनुइव सारहीन मन पापी। जैसे खोखला बांस होता है, अगर उसमें हम चंदन रखें तो चंदन की गंध एक तरफ से निकलेगी और दूसरी तरफ से बाहर चली जाएगी, एक ओर से होती हुई दूसरी ओर। इसलिए बहुत समय तक उसमें चंदन रखने पर भी उस बांस की खोखली पोल में सुगंध नहीं आती चंदन की। लेकिन उसी चंदन को यदि किसी डब्बे में बंद करके रख दिया जाए तो पूरा डब्बा ही सुगंधित हो जाता है। वैसे ही मेरा मन इतना पापी है, ये खोखला है, सुनता तो सब है परंतु धारण कुछ नहीं करता, खोखला है। एक ओर से बातें आती हैं और दूसरी ओर से निकल जाती हैं। ये ऐसा पापी।
वेद पुराणे बहुत सुनता है और खूब गाता भी है। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग मानी, बहु नाम जन्म नाम दे, ज्ञानवान मां प्रपद्य दे, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस प्रकार बहुत गाता है, सुनता है, परंतु इसको कभी हृदय में धारण नहीं करता। मैं वैसे ही हूं प्रभु, इसलिए आपकी सुनी हुई कोई भी जो शिक्षा है मैंने कोई पालन नहीं किया, इसलिए मेरा दोष मैं आप पर कैसे मढ़ूं। हे हरि कौन दोष सोनी कीजै, मैं अपराध सिंधु करुणा कर, जानत तुलसीदास भव व्याल ग्रसित तव, शरण व्रग रिपुगामी, मेरे अपराध और पापों की दो ढेरी लगी है, समुद्र के समान ये अथाह हैं। एक आस है मुझे कि मैं संसार के भोग रूपी जो सर्प है उसके द्वारा काटा गया हूं, ग्रसित हूं। तो मुझे सांप ने डस लिया है, और आप तो ऐसे महान हैं कि आप सांप की सवारी पर चलते हैं। जो सांप का शत्रु है उसकी सवारी पर चलते हैं। तो संसार रूपी सांप ने मुझे डसा है और सांप के शत्रु की सवारी आप करते हैं, तो इसलिए आप कृपा करके मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पर चलते हैं भगवान। गरुड़ सांप का शत्रु है। इसलिए प्रभु मेरे अपराधों से छुटकारा तभी मिलेगा जब आपकी कृपा होगी, अन्यथा कोई और मार्ग मुझे नहीं सूझता। हे हरि कवन दोष सोई कीजै, हाय हरि कवन दोष